हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में अभी तक हम लोग रॉयल्टी से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, उसको कर चुके हैं। आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग रॉयल्टी का जो जनरल एंट्री होता है उसको समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहला चीज तो ये है, जिस तरह से हम लोग थ्योरी इसका समझे थे ना रॉयल्टी का, रेंट को साथ में ले लेके, रेंट को समझते हुए जिस तरह हम रॉयल्टी का मीनिंग हम लोग अभी तक समझे हैं, ठीक उसी तरह से अभी जर्नल एंट्री भी हम लोग रेंट का जर्नल एंट्री के हेल्प से हम लोग रॉयल्टी का जर्नल एंट्री को समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहला, अगर हम लोग रेंट किसी को पे करते हैं तो जनरली हम लोग उसका एंट्री क्या करेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही ना? अच्छा, ये एंट्री हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन है ना, मतलब जब हम लोग रेंट पेड करते हैं, रेंट पेड करते हैं, तो मेनली इस ट्रांजैक्शन से हमारा दो अकाउंट पे इम्पैक्ट जाता है। एक तो रेंट अकाउंट और दूसरा बैंक अकाउंट। रेंट अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है? तो ये नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट को हम लोग तब डेबिट करते हैं जब कोई एक्सपेंस हो। ठीक उसी के कारण हम लोग रेंट अकाउंट को डेबिट कर दें। बैंक अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, और इसको हम लोग तब क्रेडिट करते हैं जब जो हमारा पर्सन इसमें इन्वॉल्व है, जब हमारा ये क्रेडिट द रिसीवर, जब यहाँ पे रिसीवर जो है हमारा वो गिवर है। ठीक है, बैंक यहाँ पे क्या हो रहा है? बैंक पेमेंट कर रहा है, ठीक है, ही इज गिवर। सो बैंक अकाउंट को हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। बट प्रैक्टिकल जब हम लोग बात करें ना, तो एंट्री ऐसा होता ही नहीं है। प्रैक्टिकली ऐसा एंट्री होता ही नहीं है। ये एंट्री ना दो पार्ट में बढ़ जाता है। ये जो एंट्री अभी हम लोग देख रहे हैं ना, ये दो पार्ट में बढ़ जाता है। एक एंट्री तो हमारा होगा रेंट अकाउंट डेबिट टू जिस पार्टी को पेमेंट करना है, ठीक है, उसको हम लोग क्रिएट करते हैं। मान लेते हैं राम, मोहन, सोहन, जिसको कर पेमेंट करना है उसको। दूसरा, फिर पार्टी अकाउंट डेबिट, जब एक्चुअल में हम लोग इसको पेमेंट करते हैं, मतलब राम को ही अगर हम मान लें, तो ये हमारा डेबिट हो जाता है टू बैंक, ठीक है। मतलब एक एंट्री हम लोग किस चीज का करते हैं? एक्सपेंस को बुक करने का। ये जो पहला एंट्री हुआ ना, ये इसके थ्रू हम लोग एक्सपेंस को बुक कर रहे हैं, और ये जो दूसरा एंट्री है इसके थ्रू हम लोग पेमेंट का एंट्री कर रहे हैं। मतलब होता क्या है ना, प्रैक्टिकली एक डेट में ना हम लोग एक्सपेंस बुक करते हैं। जैसे अगर जनवरी मंथ का हम लोग को रेंट पे करना है, तो इसका एंट्री कैसे होगा? सबसे पहले 31 जनवरी को तो इसका एक्सपेंस हम लोग बुक कर लेंगे, ठीक है। बुक कर लेना कहने का मतलब ये होता है कि उस एक्सपेंस का डेबिट एंट्री पास कर देना। जैसे यहाँ पे ये जो हुआ रेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टी, इसको हम लोग बोलते हैं बुकिंग एंट्री। और जब ये पेमेंट होता है, अब जरूरी तो नहीं है कि राम को अगर रेंट देना है तो 31 मार्च को ही हमारे पास आ गया, भैया रेंट दो, ठीक है, ऐसा तो है नहीं। हम 31 मार्च को अपना एक्सपेंस बुक कर लेंगे, और एक्चुअली ये पेमेंट एंट्री हमारा कब होता है? जिस डेट को हम पेमेंट करते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि 5 फरवरी को हमारे पास आया हो और हमसे पेमेंट ले गया हो, तो 5 फरवरी को अगर पेमेंट किए तो उस दिन, उस डेट को हम लोग ये पेमेंट एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकली ये एंट्री ना कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे ये क्यों हुआ रेंट अकाउंट डेबिट? क्योंकि एक्सपेंस था, पार्टी जो था ये गिवर था, ये सर्विस को प्रोवाइड करने वाला था। क्योंकि पर्सनल अकाउंट कब हम लोग क्रिएट करते हैं? जब जो हमारा पर्सन इन्वॉल्व है इस अकाउंट में वो गिवर है, ठीक है। तो यहाँ पे राम जो है, ये रेंट जो है, यहाँ पे जो सर्विस है, इस ट्रांजेक्शन में जो सर्विस या गुड्स इन्वॉल्व है उसका वो गिवर है, तो इसलिए हम लोग उसको यहाँ क्रिएट कर दिए। उसके बाद ये जो ट्रांजेक्शन है, सेकंड ट्रांजेक्शन, यहाँ पे पार्टी को डेबिट इसलिए किए क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में जो गुड्स इन्वॉल्व है, यहाँ पे क्या गुड्स इन्वॉल्व है? कैश, ठीक है, कैश पेमेंट। उसका वो रिसीवर है इसलिए यहाँ पे डेबिट हो गया, और बैंक गिवर इसलिए क्रेडिट हो गया। तो कुछ इस तरह से प्रैक्टिकली एंट्री पास होता है रेंट एक्सपेंस का। ठीक उसी तरह
ठीक इसी तरह अगर हम लोग रॉयल्टी के बारे में सोचें, रॉयल्टी का एंट्री के बारे में बात करें, किसके बुक में? ये जो एंट्री था ये किसके बुक में था? ये था टेनेंट के बुक में। टेनेंट मतलब जो एक्चुअल में जो रेंट पे लिया है किसी प्रॉपर्टी को, ठीक है? उसके बुक्स में। वहीं अगर हम लोग ओनर के बुक में देखें, ओनर कहने का मतलब ये हो गया कि जो इस एसेट का ओनर है वो इसका एंट्री कैसे पास करेगा? सबसे पहले वो पार्टी को डेबिट कर देगा। मान लेते हैं ये हमारा वाई है, वाई जो था उस हाउस का, जिसका हम रेंट जिस जिस चीज के लिए रेंट का एंट्री कर लेते हैं, मान लेते हैं वो हाउस है, ठीक है? हाउस का ओनर था, तो एंट्री क्या करेगा? पार्टी अकाउंट, पार्टी अकाउंट मतलब एक्स, ठीक है? एक्स को डेबिट कर देगा क्योंकि रिसीवेबल है, टू रेंट, ठीक है? पहला तो एंट्री ये हो जाएगा इसके बुक्स में, जो ओनर है उसके बुक्स में। रेंट उसके लिए इनकम है तो रेंट को क्रेडिट किया, और पार्टी से पेमेंट आने वाला है तो पार्टी को डेबिट किया। दूसरा एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, जब एक्चुअल में ये पेमेंट रिसीव कर रहा है, पार्टी अकाउंट, ठीक है? मतलब वाई का अकाउंट, ठीक है? तो कुछ इस तरह से एंट्री पास होता है। ठीक इसी तरह रॉयल्टी भी क्या है? रॉयल्टी भी तो रेंट के जैसा ही एक आइटम है ना, जो जो एसेट को हायर किया है, ठीक है? उसके लिए वो तो एक्सपेंस हो गया, तो उसका एक्सपेंस एंट्री लेगा और पेमेंट एंट्री लेगा। ठीक उसी तरह से ओनर के लिए क्या है? रेंट भी इनकम, रॉयल्टी भी इनकम, तो उसका भी वो एंट्री इसी तरह से पास करेगा। मतलब अगर हम लोग ये समझने का कोशिश करें, ठीक है, कि रेंट के जैसा ही रॉयल्टी का जो एंट्री पास होता होगा, ठीक है? तो रॉयल्टी एक्सपेंस किसके लिए हो जाएगा? लेसी के लिए, क्योंकि लेसी कौन होता है? जो एसेट को लेता है यूज करने के लिए, ठीक है? यूजर ऑफ एसेट, ठीक है? यूजर ऑफ एसेट जो होता है, यूजर ऑफ एसेट, ठीक है? यही वो पर्सन होता है जिसको रॉयल्टी पे करना होता है, यूजर ऑफ एसेट, ठीक है? इसको रॉयल्टी पे करना होता है। और ये कौन है? लेसर, ठीक है? मतलब जो ओनर है एसेट का, ये रॉयल्टी को क्या करता है? रिसीव करता है। ये रिसीवर है रॉयल्टी का, ठीक है? मतलब इसके लिए रॉयल्टी क्या हो गया? इनकम। इसके लिए इनकम हो गया, सेकंड पार्टी के लिए, ठीक है? अब जिसके लिए एक्सपेंस है, पेयर के लिए रॉयल्टी क्या हो गया? एक एक्सपेंस हो गया ना, इसके लिए तो ये एक्सपेंस है, ठीक है? ये एंट्री क्या करेगा? ये एंट्री सबसे पहला चीज, ये एंट्री करेगा कब? ठीक है? मान लेते हैं एक्स जो है ना, ये लेसी एक्स है, ठीक है? एक्स कुछ एसेट रॉयल्टी पे लिया है, किससे? वाई से, ठीक है? मान लेते हैं अभी हम लोग यहाँ पे एग्जांपल में कि एक माइंस था वाई का, वाई के पास एक माइंस था, ठीक है? ये इसको क्या किया? रॉयल्टी पे एक्स को दे दिया यूज करने के लिए। अब एक्स क्या करेगा? उस माइन से कोयला निकालेगा, कोल निकालेगा, और उसके लिए जो रॉयल्टी बनेगा वो वाई को पेमेंट करेगा। कुछ इस टाइप से ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है? अब एक्स अपने बुक्स में एंट्री कब पास करेगा? जैसे अगर ये जनवरी 21 को हायर हुआ, रॉयल्टी पे एसेट ले लिया, ठीक है? माइंस को ले लिया, ठीक है? और यहाँ पे जो हम रॉयल्टी पे करेंगे, उन दोनों के बीच में ऐसा एग्रीमेंट हुआ है कि हर एक ईयर का ना एक बार रॉयल्टी पेमेंट होगा, हर एक ईयर का एक बार रॉयल्टी पेमेंट होगा। मतलब ये 31 जनवरी को होगा, 31 दिसंबर को होगा, सॉरी, ठीक है? 31 दिसंबर को रॉयल्टी का पेमेंट होगा। अब कैसे होगा? ठीक है? जिस दिन ये एग्रीमेंट हुआ, मतलब 1 जनवरी 2021 को, उस टाइम तो कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ नहीं, केवल एग्रीमेंट हुआ है, तो अभी तो कोई एंट्री करने का बात ही नहीं है, ठीक है? पूरा साल भर बिजनेस चला, 31 दिसंबर अब आ गया, ठीक है? अब 31 दिसंबर को लेसी क्या करेगा? रॉयल्टी को ड्यू करेगा, क्योंकि अब जो साल भर उस माइन से ये कोयला निकाला ना, कोल निकाला, उसका रॉयल्टी अब कैलकुलेट करके इसको पेमेंट करना है, किसको? लेसर को, ठीक है? तो उसका एंट्री अब ये कैसे करेगा? सबसे पहले तो ये करेगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, क्योंकि रॉयल्टी इसके लिए एक्सपेंस है, ठीक है?
रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू जो इसका लेसर है, ठीक है, मतलब वाई। ठीक है, अभी हम मिनिमम रेंट वगैरह का कुछ कॉन्सेप्ट मान नहीं रहे, वो अभी हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, एक तो ये एंट्री करना पड़ेगा। दूसरा एंट्री क्या करना पड़ेगा, लेसर को जब एक्चुअल में पेमेंट होगा, ठीक है, इसको ये डेबिट कर देगा और टू बैंक अकाउंट। ठीक है, इसके साथ साथ जो लेसी है ना उसको एक और एंट्री करना पड़ेगा, पता है क्या? ये जो रॉयल्टी डेबिट किया ना, ये रॉयल्टी जो डेबिट हुआ है जितने अमाउंट से, उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देना पड़ेगा? रॉयल्टी जो होता है हमारा कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है ना, एक्सपेंस से रिलेटेड इसलिए। तो नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं? या तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में या तो पीएनएल अकाउंट में, दो जगह पे ट्रांसफर होता है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कब ट्रांसफर होगा? जब ये हमारा रॉयल्टी ना प्रोडक्शन से रिलेटेड हो। जब हमारा रॉयल्टी मैन्युफैक्चरिंग या तो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो तो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में, या तो फिर अगर सेल्स वगैरह से रिलेटेड हो, मतलब अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड रॉयल्टी नहीं है, कहने का मतलब ये हुआ जो हम रॉयल्टी पे कर रहे हैं ना, हमको ये देखना पड़ेगा वो रॉयल्टी हम किस लिए पे कर रहे हैं। क्या रॉयल्टी हमारा प्रोडक्शन से रिलेटेड है? अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो ये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है तो ये हमारा पीएनएल अकाउंट में जाएगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे अगर रॉयल्टी मेरा 20,000 बन रहा था तो 20,000 यहाँ पे पार्टी क्रेडिट हुआ। ठीक है, फिर पार्टी को 20,000 का पेमेंट हो गया। अब लेसर के अकाउंट में तो कुछ बैलेंस दिखेगा नहीं, और जो रॉयल्टी के अकाउंट में 20,000 का देखो, यहाँ पे लेसर के अकाउंट में पहले क्या किया हम लोग, क्रेडिट किए 20,000 फिर पेमेंट किए, तो लेसर का अकाउंट तो पूरा नील, लेसर के अकाउंट में तो अब कुछ बैलेंस बचा नहीं होगा। लेकिन रॉयल्टी का अकाउंट में जो डेबिट बैलेंस है 20,000, ये हमको ट्रेडिंग या तो पीएनएल में ट्रांसफर कर देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस हम लोग या तो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं या तो पीएनएल अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में कब करते हैं? जब प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, जब हमारे बिजनेस का मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होता है तो ट्रेडिंग में, और अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है तो पीएनएल अकाउंट में ये ट्रांसफर हो जाता है। तो कुछ इस तरह से लेसी के बुक में एंट्री पास होगा। ठीक है, अभी हम लोग मिनिमम रेंट मान के नहीं चल रहे हैं कि मिनिमम रेंट टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं। ठीक है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अब हम लोग लेसर के बुक में देखते हैं, लेसर कैसे एंट्री करेगा। सबसे पहले तो ये करेगा लेसी अकाउंट डेबिट कब, 31 दिसंबर को, क्योंकि पूरे साल तो ड्यू हुआ ही नहीं है कुछ। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो कब रहा है, फाइनेंशियली हमको बुक में इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कब करना है, 31 दिसंबर को, क्योंकि हमारा एग्रीमेंट उसी तरह से बना है कि साल भर, ये पूरे एक साल वो कोयला निकालेगा माइन से कौन, एक्स। ठीक है, उसके बाद जो भी एक साल में कोयला निकलेगा उसका रॉयल्टी कैलकुलेट होगा 31 दिसंबर को, और उसके बेसिस पे हमको पेमेंट मिल जाएगा। ये वाई इस तरह से सोचेगा। ठीक है, वो इस तरह से एंट्री करेगा। तो वो एंट्री क्या करेगा, लेसी अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिसीवेबल है इसके लिए रॉयल्टी, टू रॉयल्टी क्यों ये करेगा क्रेडिट, क्योंकि ये इनकम है। ठीक है, कितने अमाउंट से, 20,000 से, इसके लिए तो इनकम है ना, इसलिए रॉयल्टी क्रेडिट हो गया। अब ये जो लेसी डेबिट क्यों रहे, क्योंकि इससे ये रिसीवेबल है। ठीक है, उसके बाद दूसरा दूसरा एंट्री क्या होगा, जब पेमेंट इसको एक्चुअल में मिलेगा उस टाइम ये बैंक को डेबिट कर देगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी अकाउंट। ठीक है, 20,000 20,000। ठीक है, उसके बाद तीसरा, ये भी जो रॉयल्टी जो है इसके लिए भी क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट है, वाई के लिए भी इसको भी क्या करना पड़ेगा, ये इनकम या तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल में ट्रांसफर कर देना पड़ेगा या तो पीएनएल अकाउंट में। जनरली यहाँ पे पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से कुछ एंट्री बुक्स में दिखेगा, कुछ नया नहीं है। अगर हमको जनरल एंट्री अच्छे से करना आता है और अगर हम ट्रांजैक्शन को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं तो फिर एंट्री में यहाँ कुछ वैसा
रॉकेट साइंस वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं, बस वही कॉन्सेप्ट है जो 11th-12th में होता था। क्यों हमारा रॉयल्टी डेबिट हो रहा है ये हमको पता होना चाहिए, फिर याद करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्यों रॉयल्टी क्रेडिट हुआ अगर हम इस चीज को समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो मेन चीज ये था यहाँ पे एंट्री में। अब इसके आगे समझते हैं, बट एक चीज हम लोग यहाँ पे इसके थ्योरी में क्या समझ रहे थे कि जनरली क्या होता है ना, जो रॉयल्टी का एग्रीमेंट होता है वहां पे जनरली रॉयल्टी का जो एग्रीमेंट होता है उसमें मिनिमम रेंट का एक क्लाउज होता है, मिनिमम रेंट को लेके कुछ पॉइंट होता है एग्रीमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, उस चीज को ना हमको समझते हुए एंट्री करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा, एक एंट्री हम लोग लेते हैं उसके बाद। ठीक है, एक पार्टी है एक्स, ठीक है, ये ओनर है, ये ओनर है, ये क्या कर रहा है, एक माइंस को वाई को रॉयल्टी पे दे दे रहा है। ये हमारा कौन हो गया, यूजर। ठीक है, जिसको यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, लेसी। ठीक है, और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, लेसर। ठीक, दोनों के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ, ये कोल का एक माइंस था जो रॉयल्टी पे दे दिया। एग्रीमेंट किस तरह से हुआ है कि एक एम्प्टी कोयला निकलेगा ना तो उसके बदले हम 100 रुपए लेंगे, एक एम्प्टी कोयला निकलेगा तो उसके बदले सॉरी 100 रुपए लेंगे। उसके बाद मिनिमम रेंट यहाँ पे एग्रीमेंट में फिक्स कर दिया गया, कितना, 1000 रुपए। ठीक है, इस टाइप का दोनों पार्टी के बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ रॉयल्टी को लेके कि एक एमटी कोयला निकलेगा ना तो उसके बदले हम 100 रुपए रॉयल्टी लेंगे। ठीक है, उसके बाद कम से कम हम रॉयल्टी हर एक साल 1000 रुपए लेंगे ही लेंगे। ठीक है, यहाँ तक ये दो चीज समझ में आया। अब ये जो था ना, ये जनवरी 2021 में एग्रीमेंट हुआ था। जब 31 दिसंबर आया उस टाइम एक्चुअल में 8 एमटी ही कोयला निकला, 8 एमटी ही कोयला निकला, तो इसका रॉयल्टी कितना बन रहा है, 8 × 100, 8 एमटी इंटू 1 एमटी का 100 रुपए रॉयल्टी लेने वाला है, तो टोटल कितना, 800 रुपए। बट एक्चुअल में यहाँ पे मिनिमम रेंट कितना है, 1000 रुपए। तो हम लोग ऊपर समझे थे कि मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी दोनों में से जो ज्यादा होगा, ठीक है, ओनर ना हमसे वो अमाउंट रॉयल्टी के रूप में ले लेगा। यहाँ पे 800 हमारा रॉयल्टी एक्चुअल आ रहा है, बट यहाँ पे मिनिमम रेंट कितना है, 1000 रुपए। तो वो रॉयल्टी हमसे लेगा कितना ओनर, 1000 रुपए। ठीक है, अब 1000 जो वो लेगा तो यहाँ पे 200 रुपए हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं। ये 200 हमारा क्या है, शॉर्ट वर्किंग है, ये सब चीज भी हम लोग समझ चुके थे थ्योरी वाला पार्ट में। ये 200 हमारा शॉर्ट वर्किंग है, तो इसका एंट्री भी हम लोग को बुक्स में अभी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक चीज होता है जो हम लोग को यहाँ पे समझना पड़ेगा कि इसका एंट्री कैसे होगा। देखो अब समझते हैं क्या होगा। जनरली अगर ये मिनिमम रेंट वगैरह का कोई क्लाउज नहीं होता, शॉर्ट वर्किंग वगैरह का कुछ बात ही नहीं होता, तो हम लोग आराम से एंट्री क्या करते हैं, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 800 रुपए, टू पार्टी, यही करते हैं। अगर हम ये वाई के बुक्स का बात करें, वाई मतलब लेसी, ठीक है, और एक्स मतलब लेसर। ठीक है, ये ओनर है, ओनर मतलब लेसर, और ये यूजर है। ठीक है, अगर वाई के बुक्स का हम बात करें तो अगर शॉर्ट वर्किंग मिनिमम रेंट ऐसा कुछ पॉइंट होता ही नहीं, तो वाई अपने बुक्स में सिंपल एंट्री लेता, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू एक्स, उसके बाद फिर जब पेमेंट करता तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देता। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना, 200 रुपए का जो शॉर्ट वर्किंग है ना, वो भी डेबिट, वो डेबिट ये किसी ना किसी अकाउंट में लेगा। वो डेबिट ये कहाँ बेसिकली लेता है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में। तो इसका एंट्री इस तरह से बनेगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, और 200 रुपए जो बन रहा है ना शॉर्ट वर्किंग, उसको शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में अभी हम लोग डेबिट करके छोड़ देंगे। 800 रुपए हमारा इधर बन रहा है, शॉर्ट वर्किंग कितना बना, 200 रुपए टू एक्स। ठीक है, कितना, 1000 रुपए। अब ये 200 जो डेबिट है ना शॉर्ट वर्किंग का, ये हमारा बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है, और जब ये नॉकअप होगा, जब ये नॉकअप होगा,
मतलब जब शॉर्ट वर्किंग रिकूप होगा उस टाइम ये क्रेडिट होके फिर ये नील हो जाएगा। ठीक है, अभी वो सब चीज हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। यहाँ तक हो गया। उसके बाद दूसरा एंट्री क्या होगा, एक्स डेबिट टू बैंक, कितना 1,000 रुपये, 1,000 से हम इसको क्रेडिट किए, 1,000 यहाँ पे कर दिए। दूसरा क्या होगा, तीसरा एंट्री पीएनएल डेबिट टू रॉयल्टी, कितना 800 रुपये, क्योंकि रॉयल्टी हमारा एक्चुअल में कितना बना 800, 200 रुपये शॉर्ट वर्किंग का है, वो हमारा बैलेंस शीट में चला जाएगा। अगर ओनर के बुक्स में बात करें, मतलब लेसर के बुक्स में, तो ये क्या करेगा, ये करेगा वाई को डेबिट कितने से, इसको तो 1,000 रुपये रिसीव होने वाला है, बट इसका रॉयल्टी बना कितना है, कितना बना, सॉरी ये 1,000 रुपये था ना, रॉयल्टी एक्चुअल में इसका 800 बना है, और 200 ये भी अपने बुक्स में अभी क्रेडिट करके रखेगा। ठीक है, उसका क्रेडिट बैलेंस अपने बुक्स में भी ये दिखाते रहेगा। फिर उसी तरह जब रिसीव हो गया तो वाई को डेबिट, सॉरी बैंक को डेबिट टू वाई, कितना 1,000 रुपये। और तीसरा चीज क्या था, रॉयल्टी डेबिट, रॉयल्टी का जो बैलेंस है ये पीएनएल में ट्रांसफर करना होता है, नॉमिनल अकाउंट है, टू पीएनएल, सॉरी 800 यहाँ होगा ना। तो कुछ इस तरह से एंट्री पास होगा। मेनली ये एंट्री में हम लोग को समझना क्या है, कुछ नया यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर हमको जर्नल एंट्री अच्छे से करना आता है, अगर हम ट्रांजैक्शन को अच्छे तरह से समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पे एंट्री भी लगभग उसी टाइप से हो रहा है। ठीक है, एंट्री यहाँ पर भी जो हो रहा है ना, लगभग उसी टाइप से हो रहा है जिस तरह से हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। तो अभी तक हमको लगता है किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट में एक बार पूछना। ठीक है, बाकी यहाँ एंट्री में वैसा कुछ लॉजिक वाला चीज नहीं है, बस इसको समझना है अच्छे तरह से। अगर हम समझ पा रहे हैं ट्रांजेक्शन को, जनरल एंट्री अगर हमको अच्छे तरह से करना आता है, जनरल एंट्री कैसे पास करना है ये चीज हमको पता है। और दूसरा चीज, अगर हम ट्रांजेक्शन को अच्छे तरह से समझ पा रहे हैं कि किस ट्रांजेक्शन का किस अकाउंट पे इम्पैक्ट गया होगा, तो यहाँ पे जनरल एंट्री करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अभी हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।